में जो फिलअप किया था 1000 का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे आपकी बल्क में कुछ अपडेट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड करके CSV फॉर्मेट में वो डेटा फिलअप करके अपलोड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बिलिंग के लिए डेटा तो अभी अपडेट कर दिया। अभी अपडेट होने के बाद आपको बिल जनरेट करना है। तो बिल जनरेट करने के लिए जनरेट मेंटेनेंस बिल पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी पीरियड है वो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ड्यू डेट सिलेक्ट करना है, बिल डेट जो भी है बिल डेट आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। वो सब सिलेक्शन होने के बाद आपको अगर चेक करना है कि जो आपने जो डेटा फिलअप किया था फिर जो भी है वो प्रॉपरली बिल में आ रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे PDF बिल प्रीव्यू दिया है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे एक PDF फॉर्मेट में आपका बिलिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने जो भी है जैसे डिपॉजिट विद पेस्ट में हमने 1000 डाला था वो सभी यहाँ पे अपडेट हो गया है सभी मेंबर में। तो अभी ये सब परफेक्ट है। तो आपको फिर से बैक आके यहाँ पे जनरेट मेंटेनेंस बिल पे उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके वो बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके मे के बिल या फिर जो भी आपने जो पीरियड सिलेक्ट किया था वो बिल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। ये जनरेट होने के बाद आपको अभी ये बिल मेंबर को आपको ईमेल और SMS के थ्रू फॉरवर्ड करने हैं। या फिर अभी ये बिल जनरेट करने के बाद बिल जनरेट होने के बाद आपको अगर बिल जनरेट होने के बाद अगर कुछ चेंजेस करने बिल में, जैसे किसी का पार्किंग चार्जेस रिमूव करना पेंडिंग था, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद रिसीट एंट्री और ये ऑप्शन दिया है बिल और रिसीट एडिट का ऑप्शन दिया है। वहाँ पे जाके आप वो बिल में चेंजेस, जैसे 103 का आपको कुछ चेंजेस करना था तो 103 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बिल जनरेट हुआ था, इसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी जैसे लेट फीस है या फिर बाकी जो चेंजेस है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आपको NOC चार्जेस या फिर वाटर चार्जेस ऐड करने तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वैसे ही आपको यहाँ पे रिसीट में कुछ चेंजेस करने, जैसे कि किसी ने चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है तो आप यहाँ पे आके वो रिवर्स की एंट्री यहाँ से पास कर सकते हो। या फिर आपको कुछ जैसे कि 103 की एंट्री 102 में हो चुकी है तो गलती से आपको फ्लैट सिलेक्शन गलत हुआ है तो वो चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है। वहाँ पे जाके आप वो फ्लैट सिलेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, बैंक सिलेक्शन अगर रॉन्ग हुआ है तो बैंक सिलेक्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट अगर कुछ यहाँ पे अमाउंट जो है अमाउंट में कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है तो आपको एंट्री डिलीट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, वो डिलीट करके आप वो एंट्री फिर से पास कर सकते हो। तो किसी भी बिल में या फिर रिसिप्ट में आपको चेंजेस करने हैं तो आपको डैशबोर्ड पे बिल और रिसिप्ट एडिट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके वो एडिट या फिर डिलीट कर सकते हो। फिर आपको मेंबर को ईमेल SMS के थ्रू फॉरवर्ड करने हैं बिल या फिर वो प्रिंट आउट निकालने हैं तो आप यहाँ पे वो मंथ का यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है आपको, फिर सर्च करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद सर्च करने के बाद आपको सभी मेंबर के बिल यहाँ पे शो हो गए। तो आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो, नीचे आपको ऑप्शन दिए है। या फिर ईमेल और SMS ये वन टाइम एक्टिविटी है, आप यहाँ पे ईमेल SMS कर सकते हो। प्रिंट आपको जब चाहिए तो वो तब निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्रिंट आउट निकालने ईमेल SMS करने आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको अभी आउटस्टैंडिंग लिस्ट देखना है तो आउटस्टैंडिंग लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू आउटस्टैंडिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेट सिलेक्ट करके आप सर्च करेंगे तो जो भी बिल जनरेट हुआ है तो सभी मेंबर को आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर किसी मेंबर को रिमाइंडर भेजना है तो आप उस पर्टिकुलर मेंबर को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ईमेल SMS के थ्रू उनको रिमाइंडर भेज सकते हो। अगर उनको नोटिस देना है तो नोटिस मराठी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड करके उनको नोटिस दे सकते हो। अब अगर उसके उसके ऊपर सेक्रेटरी चेयरमैन का साइन लेके या फिर स्टैंपिंग करके देना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके वो दे सकते हो। तो इनकम शॉर्टकट में बेसिकली जो बिल जनरेट रिसिप्ट का है वो सब पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सभी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी एक्सपेंस शॉर्टकट में देख सकते हैं, एक्सपेंस शॉर्टकट में आपको एक्सपेंस बुक करने का ऑप्शन दिया है। तो एक्सपेंस बुक जो नॉर्मली विदाउट बिल बुकिंग होता है, जैसे कि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी है नॉर्मल बिल बुकिंग, तो आपको यहाँ पे डेट्स डालना है। यहाँ पे प्रिंटिंग जो भी लेजर है आपका एक्सपेंस का वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट है, जैसे 100 रुपये का था तो 100 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया। कैश से किया है चेक से किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। चेक से किया है तो चेक नंबर यहाँ पे आपको डालना है, कौन से बैंक से किया है वो सिलेक्ट करना है, नरेशन अपडेट करके आपको सेव करना है। तो आप यहाँ पे यहाँ पे जो भी नॉर्मली पेमेंट की एक्सपेंस की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। अभी किसी वेंडर का बिल बुक करना है आपको तो यहाँ पे बिल बुकिंग का ऑप्शन दिया है। बिल बुकिंग के ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो वेंडर की तरफ से जो बिल आया है उसका डेट, फिर यहाँ पे आपको जो भी 100 रुपीज़ यहाँ पे जो भी नंबर है बिल का वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी वेंडर है आपका वेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई नया वेंडर है जो पहले से एप्लीकेशन में ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया है।
वहाँ पे जाके आप वेंडर की डिटेल ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपको वो वेंडर किस एक्सपेंस रिलेटेड है, जैसे कि मेरा अब वो सिक्योरिटी रिलेटेड, तो मैंने सिक्योरिटी चार्जेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डाल दिया। उसके ऊपर अगर जीएसटी है तो जीएसटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद टीडीएस है, टीडीएस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब डिटेल सिलेक्ट करके आप यहाँ पे बिल बुकिंग कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे बिल बुक हो जाएगा। तो आपको बिल बुक करना है या फिर पेमेंट की एंट्री पास करनी है, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे बिल बुकिंग और एक्सपेंस एंड बिल बुकिंग का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। आपको अगर चेक करना है कि सभी एक्सपेंस की एंट्री पास हो चुकी है, तो व्यू ऑल एक्सपेंस का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी हमने 100 का एंट्री यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे 100 का एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर उस रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे एक प्रिंटिंग स्टेशनर का बिल आपको अपलोड करके रखना है, तो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे स्कैनिंग करके आप वो बिल भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ऐड वेंडर का जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे बताया, वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है ऐड वेंडर का। आप यहाँ पे ऐड वेंडर में जाके वो ऑप्शन यहाँ पे वेंडर ऐड कर सकते हो। जैसे बिल और रिसीट एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया था, वैसे ही एक्सपेंस एडिट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो आपको सिंपली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ऑप्शन दिया है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, एडिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप वो रिवर्स कर सकते हैं, एंट्री एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो आप जैसे एडिट करेंगे तो आपका ये 1000 का था, तो 1000 आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेजर सिलेक्शन गलत हुआ है तो लेजर सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो और आपको सबमिट करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं एक्सपेंस की एंट्री में तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में एक्सपेंस एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिया, वहाँ पे जाके कर सकते हो। अभी जो हमने बिल बुकिंग के टाइम पे जो टीडीएस बुक किया था, जीएसटी बुक किया था, उसका रिपोर्ट अगर चाहिए तो टीडीएस रिपोर्ट में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टीडीएस मिल जाएगा। टीडीएस रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, आप वो सिलेक्शन करके यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही जीएसटी रिपोर्ट चाहिए तो जीएसटी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेल इनकम जीएसटी, परचेस इनकम जीएसटी। तो अभी हमने जो एयरटेल का बिल बुक किया था उसका जो जीएसटी है, वो जीएसटी आपको यहाँ पे दिख रहा है। टीडीएस हमने कितना किया था वो सब डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जीएसटी रिपोर्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हो। उसके बाद अदर शॉर्टकट्स में हमें जो कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है, कॉन्ट्रा एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कैश विड्रॉ किया है, कैश डिपॉजिट किया है, या फिर जो भी इंटर बैंक ट्रांसफर एंट्री है, इंटर बैंक ट्रांसफर एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे डेबिट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिया है। तो किसी मेंबर को आपको डेबिट या क्रेडिट नोट आपको ऑप्शन दिया है, तो डेबिट क्रेडिट नोट आप यहाँ से पास कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जर्नल करके ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ पे जो ईयर एंडिंग के टाइम पे जो हम जेवी पास करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन का जेवी है, या फिर आपको जो करंट लाइबिलिटी में हमें जो प्रोविजन का जेवी है, या फिर जो एडजस्टमेंट का जेवी है, वो सब जेवी आप यहाँ से डाउनलोड करके सॉरी यहाँ पे जनरल में क्लिक करके आप वो जेवी पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट नोट के लिए आपको यहाँ पे डेट सिलेक्शन करना है। यहाँ पे जो भी मेंबर को डेबिट नोट देना है उस मेंबर को यहाँ पे डेबिट रखना है। कौन से हेड को आपको क्रेडिट करना है वो हेड यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से डेबिट क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं, या फिर बाकी जो जेबी है आप यहाँ से पास कर सकते हैं। नॉन मेंटेनेंस रिसीट, अभी जो मेंबर के रिसीट है वो रिसीट तो हम यहाँ पे रिसीट एंट्री में करते हैं, बट अभी सोसाइटी को जो अदर इनकम आता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट है या फिर बाकी जो एफडी इंटरेस्ट है, वो सभी इंटरेस्ट आपको, या फिर जो स्क्रैप सेल हो चुका है उसका एंट्री आपको वहाँ से करने के लिए ऑप्शन दिया। तो आपको यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस रिसीट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको डेट सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट किया है तो बैंक इंटरेस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी कौन से बैंक का है वो बैंक आपको सिलेक्ट करके नरेशन अपडेट करके आप सेव करेंगे, तो आपकी बैंक इंटरेस्ट की यहाँ पे रिसीट अपडेट हो जाएगी। तो जो भी नॉन मेंटेनेंस रिसीट है आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके वो रिसीट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हेड ऐड डिलीट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप लेजर, अभी मैंने जैसे बताया ऐड लेजर पे जाके आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो। या फिर अभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे ही आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अभी आपके जो भी बैलेंस शीट के हेड है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि टीचर्स बैंक है तो टीचर्स बैंक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपको जो भी बैलेंस है आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिया है। तो आपके बैलेंस शीट का ओपनिंग आपको अपडेट करना है तो भी आप ये हेड एंड डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप वो अपडेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लाइव बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन दो ऑप्शन दिए हैं। तो आपको रिकंसिलिएशन करने के लिए पहले आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड, जैसे कि अभी 1 अप्रैल से लेकर मुझे 20 अप्रैल तक रिकंसाइल करना है, तो मैंने 20 अप्रैल तक के जो भी है यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे जो भी बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे मिल गया।
अभी ये बैंक स्टेटमेंट आपको रिकन्सिलेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में आपको ओपन करना है, एक्सेल में, या फिर आप न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू टैब न्यू विंडो है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो ओल्ड टैब है उसके ऊपर आना है, फिर आपको यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन करके जो टैब दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको कौन से बैंक का रिकन्साइल करना है वो बैंक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टीसीएस बैंक है, टीसीएस बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी डेट से रिकन्सिलेशन करना है वो सिलेक्ट करना है। तो 1 अप्रैल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था, तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल को आपका ये बैलेंस था, तो आप ये बैलेंस कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस में आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में 3 ऑप्शन है, ऑल, नॉन रिकन्साइल और रिकन्साइल। तो ऑल में आप जैसे सिलेक्ट करके सर्च सबमिट करेंगे तो जो एंट्री ऑलरेडी रिकन्साइल हो चुकी है वो एंट्री उसके उसी के साथ जो नॉन रिकन्साइल एंट्री है वो सभी एंट्री आपको ऑल टाइप में दिख जाती है। तो ऑल टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको सभी एंट्री यहाँ पे शो हो जाती है। उसी के साथ नॉन रिकन्साइल में आप चेक करेंगे तो जो एंट्री अभी तक रिकन्साइल नहीं हो चुकी है वो एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि अभी हमने जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का एंट्री किया था या फिर बैंक इंटरेस्ट का एंट्री किया था वो सभी एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अभी आपको रिकन्साइल करना है तो आपको कंपेयर करना होगा कि आपके जो एंट्री है वो बैंक स्टेटमेंट में कौन सी डेट को है। जैसे कि अभी ये चेक हमने 20 अप्रैल को तो यहाँ पे अपडेट कर दिया, बट वो बैंक में अभी क्लियरिंग होने के लिए 2-3 दिन लगता है, तो वो 23 को वो क्लियर हो चुका है। तो आपको रिकन्साइल डेट है, वो रिकन्साइल डेट आपको यहाँ पे 23 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अभी एनएफटी है तो सेम डेट पे रहेगा, तो सेम डेट यहाँ पे रख के आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको रिकन्साइल करना है। तो रिकन्साइल करने के बाद आप यहाँ पे रिकन्साइल सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपको वो सभी एंट्रीज यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे अभी 1000 बैंक इंटरेस्ट और ये प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो यहाँ पे 23 अप्रैल आ गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 7,89,000 जब कंपैरिजन आपका कंप्लीट हो जाएगा आपके बैंक स्टेटमेंट से, तो ये बैलेंस और आपका जो बैंक का बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिकन्साइल कर सकते हो। अगर ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो कोई तो एंट्री आपकी जो है वो मिसिंग हो चुकी है या फिर कोई एंट्री आपकी है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर उस टाइम पे कुछ आपको क्वेरी आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। सपोर्ट टीम आपके स्क्रीन शेयर करके एक बार देख लेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो आपका वो क्लियर करके दे देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्रीज में इन्वॉइस करके एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके अगर आपको मेंटेनेंस के बिल के अलावा कुछ इन्वॉइस देने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग चार्जेस या फिर आपको ट्रांसफर प्रीमियम या ट्रांसफर फीस का आपको देना है, तो आप यहाँ पे आके दे सकते हो। डेट, ड्यू डेट, कौन से मेंबर को देना है। शिफ्टिंग चार्जेस, तो शिफ्टिंग चार्जेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी शिफ्टिंग चार्जेस के अमाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव करना है। बट अभी सोसाइटी में सभी मेंबर को इन्वाइस देने हैं फिक्स अमाउंट के। जैसे कि बिल्डिंग रिपेयर फंड आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो अभी बिल्डिंग रिपेयर फंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको इन्वाइस का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आपको डेट सिलेक्ट करना है, ड्यू डेट डालना है, फिर बिल्डिंग रिपेयर फंड है, बिल्डिंग रिपेयर फंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिक्स अमाउंट आप 5000 ले रहे हैं सभी मेंबर से, तो 5000 यहाँ पे फिलअप करके नरेशन अपडेट करके आपको सेव करना है। तो 1 क्लिक में सभी मेंबर को यहाँ से इन्वाइस जनरेट हो जाते हैं। तो आपको इन्वाइस जनरेट करने हैं तो एंट्रीज में इन्वाइस का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप वो एंट्री पास कर सकते हैं, इन्वाइस जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में बैलेंस शीट है, जैसे जैसे डेटा आप अपडेट करते जाओगे आपका बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर होते जाएगा। इनकम एक्सपेंस है, तो आपका इनकम साइड का जो भी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेंस साइड में जितने भी आपने एक्सपेंस बुक किए हैं वो सभी एक्सपेंस और इनकम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में बेसिकली बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस, रिसीट पेमेंट आपको अगर चाहिए रिपोर्ट तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ही एफडी रिपोर्ट है, अगर आप जैसे मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करते हो सोसाइटी में, वैसे अगर आपको डिजिटल रजिस्टर आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे एफडी का रिपोर्ट भी यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। आप यहाँ पे एफडी का नाम, जो भी सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल है वो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मैच्योरिटी पीरियड, सब डिटेल आप यहाँ पे अपडेट करके रख सकते हो। उसके बाद आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे कलेक्शन कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, हेडवाइज कलेक्शन रिपोर्ट है, वो सभी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट में जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ आपको अगर आपके बिल सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि बिल में आपको जो पर डे फिक्स डिपॉजिट है तो आपको लेट फीस टाइप में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे अपडेट बिल सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे लेट फीस सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप वो लेट फीस सेटिंग चेंज कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे पर डे फिक्स अमाउंट है, मुझे अभी पर डे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मंथली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मंथली कर दिया। मंथली करने के बाद यहाँ पे मुझे पहले 10% था, अभी 18% हो गया, तो 18% मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया, तो मेरा लेट फीस टाइप है यहाँ पे चेंज हो गया। तो आपको लेट फीस सेटिंग अगर अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में बिल करके ऑप्शन है, वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन दिया है। हेडर फुटर में जाके आपको अगर बिल के नीचे कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे हेडर फुटर में आके चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रिंट में मेंटेनेंस बिल, रिसीट, वाउचर, इनवॉइस, जो भी आपको प्रिंट आउट लेने हैं आप यहाँ पे प्रिंट ले सकते हो, या फिर ऑडिटर को आपको लेजर सभी प्रोवाइड करने हैं तो अकाउंट लेजर में जाके आप यहाँ पे असेट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, तो आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ऑडिट लेजर डाउनलोड करके आपके ऑडिटर को मेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लॉग्स करके ऑप्शन दिया है। लॉग में आप एक्सेस लॉग में जाएंगे, जैसे मैंने एडमिन पार्ट में बताया था कि किसके आईडी से क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग पार्ट में भी दिया है। जैसे कि अभी kanaval.deepak@gmail.com से हमने रिसीट ऐड की थी, या फिर ये जो नंबर है ये नंबर से क्या एडिट सेटिंग हुई थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से डेट को, कौन से टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई थी, कौन से यूजर आईडी से एक्टिविटी हुई थी, वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। वैसे ही ईमेल लॉग और एसएमएस लॉग, अभी जो हम ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं मेंबर को, वो आपको अगर चेक करना है तो आपको यहाँ पे लॉग में ईमेल लॉग और एसएमएस लॉग दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि अगर किसी मेंबर ने ये किया है, बोल रहे हैं कि उनको ईमेल नहीं गया है या फिर उनको एसएमएस नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि उस मेंबर को ईमेल गया है या नहीं गया है। तो रीड मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉग दिखेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर आज के डेट तक आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि जैसे कि हमने ये इस नंबर पे सेंड किया था, तो वो डिलीवर हो चुका है कि नहीं, सेंड कब हुआ था, डिलीवर कब हो चुका था, उन्होंने ओपन करके रखा है कि देखा है कि नहीं, वो लॉग आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे आके आप वो चेक कर सकते हो। तो ये है अकाउंटिंग का बेसिक ट्रेनिंग। इसमें कुछ आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आप पूछ सकते हो। सर एक फ्लैट बेचने के बाद नया वाला जो लेता है, तो नया वाले का एंट्री कैसे करेंगे? ओके, तो अभी फ्लैट सेल होने के बाद पहले आपको क्या करना है सर, कि एडमिन पार्ट में जाना है। एडमिन पार्ट में जाने के बाद एडमिन पार्ट में जाने के बाद अभी कौन सा फ्लैट सेल हो चुका है, तो पहले आपको मेंबर लिस्ट में जाना है सर। मेंबर लिस्ट में जाने के बाद अभी सपोज 102 या फिर 103 जो भी फ्लैट है वो सेल हो चुका है, तो आपको व्यू पे आके पहले उस फ्लैट को डीएक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिया है। तो डीएक्टिवेट पे जाके जैसे फ्लैट सोल्ड हो चुका है तो सोल्ड दिस फ्लैट आप ये करेंगे और सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ये यूजर डीएक्टिवेट सक्सेसफुल आ जाएगा। तो आपको ओके करने के बाद अभी ये ओल्ड ओनर की डिटेल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अभी आपको न्यू ओनर की डिटेल ऐड करने के लिए ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। फिर उनका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फिर यहाँ पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ओनर टाइप आपको अपडेट करके सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंबर एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो संदेश नाम है उनका मेंबर का यहाँ पे अपडेट कर दिया। उनका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपडेट कर दिया। यहाँ पे जो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट हो जो किया है उसके ऊपर उनको आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। वो आईडी और पासवर्ड यूज करके वो मेंबर एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकता है। अभी यहाँ पे आपने अपडेट तो कर दिया, अभी जो बिल जनरेट होगा, नेक्स्ट बिल जो भी न्यू ओनर के नाम से बिल जनरेट होना चाहिए, तो आपको मेंबर इन्फो में बिलर डिटेल्स करके वहाँ पे जाना है। अभी 103 कुणाल करके उनके नाम पे था, लेकिन अभी संदेश करके उनके नाम पे हो गया। तो आपको यहाँ पे एडिट करके वहाँ पे उनका नाम अपडेट करना है। तो संदेश करके मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी उनका यहाँ पे बिलर डिटेल में भी नाम यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संदेश करके नाम आ गया। तो अभी जो नेक्स्ट बिल जनरेट होगा या फिर जो भी रिसिप्ट जनरेट होगी उसके ऊपर ये न्यू ओनर का नाम अपडेट हो जाएगा सर। ओके। और सर उनसे हम लोग जो है वो 25,000 रुपये लेते हैं, जो पुराना वाला फ्लैट बेचता है, तो उसका रिसिप्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, उसका भी सर दो वे से आप रिसिप्ट बना सकते हैं। आपको अगर उनको इनवॉइस देना है तो आपको इनवॉइस
जनरेट करके उसके आगे रिसिप्ट पास कर सकते हो, या फिर उनको इन्वाइस नहीं देना है तो आप डायरेक्टली रिसिप्ट पास कर सकते हो। तो अगर इन्वाइस देना है तो आपको यहाँ पे इंक्रीज में इन्वाइस करके ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको डेट सिलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग कोई ड्यू डेट रखना है तो ड्यू डेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 103 है तो 103 को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अभी ट्रांसफर प्रीमियम है तो ट्रांसफर प्रीमियम या शेयर ट्रांसफर जो भी है आप लेजर सिलेक्ट करके यहाँ पे 25,000 यहाँ पे अपडेट करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे तो उनका यहाँ पे इन्वाइस जनरेट हो जाएगा। तो इन्वाइस की एंट्री हो गई। अभी इन्वाइस के अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया है। तो आप जैसे मेंबर बी डिटेल्स में जाएंगे, तो मेंबर बी डिटेल्स में जाने के बाद आपको ऑल मेंबर लिस्ट दिख रहा है। ऑल मेंबर लिस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका इनवॉइस आपने जो जनरेट किया था आपको दिख रहा है, इसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया है। तो आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर पे नाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इनवॉइस करके ऑप्शन है, मेंटेनेंस बिल और इनवॉइस। तो इनवॉइस पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे 25,000 का उनका इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, इसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया है। तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे 25,000 मैंने डाल दिया। उन्होंने एनएफटी कैश से पेमेंट किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। चेक नंबर है तो चेक नंबर अपडेट करना है। कौन से बैंक से पेमेंट डिपॉजिट किया है कौन से बैंक में, तो वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करके डेट सिलेक्शन करना है और आपको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे तो आपका जो 25,000 की रिसीट है यहाँ से उनको चली जाएगी और यहाँ पे एप्लीकेशन में वो रिसीट भी अपडेट हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर उनको अगर इन्वाइस नहीं देना है तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऑप्शन दिया है नॉन मेंटेनेंस रिसीट। तो नॉन मेंटेनेंस रिसीट में जाके डायरेक्टली आप उनकी रिसीट अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 20 अप्रैल यहाँ पे आपको शेयर ट्रांसफ़र का है तो शेयर ट्रांसफ़र चार्जेस 25,000। फिर कौन से चेक से दिया है, चेक नंबर, अकाउंट कौन से अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है वो अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन कौन से फ्लैट से है, 103 फ्लैट से मिला है। तो ये सब डिटेल फिलअप करके आप यहाँ से भी वो पास कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है उनको इन्वाइस दे के वो रिसीट अपडेट करनी है या फिर विदाउट इन्वाइस वो रिसीट अपडेट करनी है। तो आप यहाँ पे 2 वे से वो रिसीट अपडेट कर सकते हो सर। ओके। और सर ये जो है मतलब मेंटेनेंस भरने का राइट्स वो ओनर के बजाय अगर मुझे टेनेंट को देना है तो वो दे सकता है क्या? टेनेंट को, हाँ उनको अगर देना है तो आपको यहाँ पे जैसे उनको एक्सेस दिया है आपने तो आप मेंबर इन्फो में जाके आप अगर यहाँ पे मेंबर लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ जैसे कि 10 संदेश है इनका भी उनको भी एक्सेस देना है, जैसे ओनर और उनके टेनेंट को भी देना है। तो आप जैसे यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें जाके आप उस टेनेंट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी और यहाँ पे ओनर फैमिली करके उनको ऐड करके उनको उस फ्लैट का एक्सेस दे सकते हो सर। ओके ओके ओके। ओके, तो उनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो टेनेंट का रहेगा उसके ऊपर उनका आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। वो आईडी पासवर्ड यूज़ करके वो उस फ्लैट का जो भी मेंटेनेंस वो पे कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अगले महीने से मतलब उनको भी बिल जाएगा, टेनेंट को भी बिल जाएगा उनका ईमेल पे और फ़ोन पे? हाँ मतलब वो एप्लीकेशन उनको है तो एप्लीकेशन में वो लॉगिन करेंगे तो उनका वो डिटेल वहाँ पे दिख जाएगा कि उनका कितना ड्यूज पेंडिंग है। ओके ओके, ठीक है सर। बाकी सर दूसरा और एक क्वेश्चन था। हम लोग जो है ना अभी एक्सपेंस वगैरह इसमें नहीं बुक कर रहे हैं। ओके, तो हमारा TJSB ये जो सोसाइटी ऐप है ना उसमें बैलेंस कुछ अलग है और जो हमारा असल में जो अकाउंट है उसमें कुछ बैलेंस अलग है। ओके, तो वो बैलेंस मैं वन टाइम इसमें करेक्ट कर सकता हूँ क्या इसमें जो है? वन टाइम मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको हाँ अपडेट करना है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस, हाँ। हाँ अभी आपका सपोज अभी प्रीवियस आपने किया था, अभी आपको अप्रैल 24 का आपको ओपनिंग अपडेट करना है हाँ हाँ। वन टाइम, जैसे कि आपका कुछ अलग था। तो आपको जैसे मैंने बताया कि डैशबोर्ड पे आपको एडिट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हेड एंड डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे आप। वहाँ पे जाने का तभी आपका ये TJSB बैंक है। तो TJSB बैंक में आपका ओपनिंग अपडेट करना है तो आप एडिट करेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन दिया है। तो वहाँ पे जाके आप वो ओपनिंग बैलेंस आपका जो भी एक्चुअल में बैंक में बैलेंस है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ओके।